ओके स्टूडेंट्स, तो मंडे को आप सबको अपनी होमवर्क नोटबुक सबमिट करनी है। सबको याद है ना? यस मिस। वेरी गुड। और कल स्पोर्ट्स डे, कौन किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? कुछ डिसाइड किया? यस मिस। नो मिस। यस मैम। एक मिनट, आप एक काम कीजिए, एक एक करके अपना एक एक स्पोर्ट्स चूज कीजिए। मैम क्रिकेट। क्रिकेट मैम। हाँ, ऐसे नहीं, आप 1 बाय 1 करके बताइए। मिस, मैं वो भागने वाली प्रतियोगिता होती है ना, उसमें बहुत माहिर है। वैसी कोई प्रतियोगिता है उसमें भाग ले सकते हैं क्या? मैं जब मैं रंगोली मम्मी के पास रहती थी ना, तो टंकी, सिग्नल, लोकल सबको पीछे छोड़ के एकदम तेज भाग जाती थी। पर तू भागते क्यों थे चीकू? मैम पक्का कुछ ना कुछ चुरा के भागती होगी, ये और इसके फ्रेंड्स। मिस, वो क्या है ना, रंगोली मम्मी हम लोग को बोलती थी अगर भागोगे तो इनाम दूंगी। पर वो भागना ना सारा बेकार ही चाहता था, क्योंकि इनाम तो कुछ मिलता ही नहीं था। पर इस बार आपने बोला ना, अगर हम लोग ये भागने वाली प्रतियोगिता में या किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। तो बस मेरे को भी ना इस बार भागने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का है, ताकि मैं उसमें जीतूं और ट्रॉफी लेकर अपनी मम्मी के पास जाऊं। जब वो ट्रॉफी देखेंगी ना तो बहुत 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 जास्ती खुश हो जाएंगी। मिस, मेरा नाम भी लिख दो ना उसमें। यस मैम, लिख लो। प्राइज इस बार अपनी क्लास ही जीतेगी। मिस, आपने मेरा नाम लिखा चीकू जोशी। नहीं मिस, चीकू जोशी नहीं, सिर्फ चीकू। जोशी तो मेरा सरनेम। और मैम आप प्लीज ना मेरा नाम भी लिख लीजिए ना, पायल जोशी। मिस, चीकू जोशी नाम है मेरा। नहीं मिस, सिर्फ चीकू। अच्छा ठीक है, लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे जल्दी से जल्दी आप बता देना आपको किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। भाग रही है मिनी, तेरे को मालूम है ना, अगर तू जास्ती भागती है तो तेरे को थकान होती है। तुझे क्या, मैं थकूं या मैं पकूं? पर मिनी तेरे को पसंद भी नहीं है ना ज्यादातर भागना। पसंद तो मुझे तू भी नहीं, पर फिर भी अपना घर शेयर कर रही हूँ ना मैं तेरे साथ। तू चाहे कुछ भी करके, पर तू जीतने वाली नहीं है। अरे चीकू, मैं खुद के जीतने के लिए रेस नहीं कर रही हूँ, तुझे हराने के लिए कर रही हूँ। ये पायल, गो फॉर इट। पायल जीतेगी, चीकू हारेगी। सब लोग पायल के लिए चीयर करो। पायल पायल पायल। पायल जीतेगी, चीकू हारेगी। चाहे चेयर कर लो चाहे टेबल कर लो, जीतेगी तो मैं ही। और हाँ मिनी, तू चाहे जितना मर्जी ट्राई कर ले, जीतने वाली तो मैं ही। कल इतनी तेज भागेगी ना, मैं देख लेंगे सुपर ग्राउंड में। तो इतने सुंदर हैं। नहीं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पसंद तो और ले देंगे। एक बार ट्राई करके तो देखो। भैया तुम एक काम करो, 2-4 और जोड़े निकाल के दिखाओ। वाओ, so much shoes. कैसा फिट है? मॉम, मैं 2 डिफरेंट कलर के पेयर्स ले सकता हूँ, फिर मैं दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन के जाऊंगा। कोर्स 2 नहीं, आप 4 पेयर्स खरीद सकते हो। पहले वो भैया से पूछ तो लो उनके पास साइज है कि नहीं। भैया मेरा साइज दिखाओ ना। ये सब क्या चल रहा है? शूज शॉपिंग दादी। हाँ दादी, वो क्या है ना, कल मेरे स्कूल में रेस है, इसीलिए हमारी आतिया दादी ना मुझे शूज लेके दे रही है। एक आज की प्रैक्टिस के लिए और एक कल की रेस के लिए। पर प्रैक्टिस और रेस करने के लिए 2 अलग अलग शूज की क्या जरूरत है? पायल, आरव, आप दोनों कोई एक शूज सिलेक्ट करो। मुझे नहीं लगता इस तरह से पैसों को वेस्ट करना चाहिए। नूपुर, जूते मैं लेके दे रही हूँ, इसमें तुम्हें कंजूसी करने की क्या जरूरत है? मैं 2 लेके दूं या 4 लेके दूं, मेरी मर्जी। वैसे भी ईश्वर की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, इतना कुछ है। अपने बच्चों पे नहीं खर्च करेंगे तो क्या बाहर वालों पे करेंगे? एग्जैक्टली आत्या, पर नुपुर को ये सब कहाँ समझ में आएगा? उसके मायके में उसने ये सब देखा ही नहीं है ना। एनीवे, आरव, तुम्हें मैंने बोला ना 4 पेयर्स सिलेक्ट। नुपुर, तुम बेकार में परेशान मत हो, जो वो करना चाहते हैं करने दो। तुम एक काम करो, तुम चीकू के लिए एक अच्छा सा लाइट शू अच्छी ग्रिप वाला ले लो। अभी तो पार्टिसिपेट कर रही है आखिर रेस में। चीकू,
आप भी पार्टिसिपेट कर रही हो? क्यों, आपके पैरों में तो स्वेलिंग है ना? नहीं नहीं, वो स्पेलिंग ना कल रात में ही ठीक हो गई थी। झूठ मत बोलो चीकू, मैंने खुद आपके पैरों में स्वेलिंग देखी है। तो आप एक काम करो, आप ना उधर एकदम प्यार से टच कर दो। आप टच करोगे तो ना सारा दर्द ना एकदम गिले गिले पच्छू हो जाएगा। मेरी प्यारी सी मम्मी का प्यार सा जादू। जब एक काम करो, आप जाओ अपना शू सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद है, ले लो। हाँ मैं मिलिंद, उसके लिए तो मैंने जूते पहले से ही अलग करवा के रख दिए। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू आत्या। चीकू को जूते दे दो किशन। क्या हुआ नूपुर, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था कि पैसों को फालतू बर्बाद मत किया करो, तो मैंने बचा दिए पैसे। पर आत्या, ये अरे शुक्र मनाओ, कम से कम इस लड़की को नंगे पांव नहीं दौड़ना पड़ेगा। पुराने ही सही जोशी परिवार के जूते तो मिले इसे, और इसके लिए कौन सी नई बात है, इसे तो आदत है ना उतरन पहनने की। आत्या प्लीज, हम जानते हैं कि चीकू हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी और बेटी होने में बहुत फर्क होता है मिलिंद। वैसे भी चीकू हमारे दया दान के ऊपर पल रही है, इस बात का इसे रोज एहसास दिलाना चाहिए ताकि इसे कभी कोई बात की गलतफहमी ना हो। नहीं नहीं, थैंक यू आत्या दादी। ये तो कितने सुंदर जूते हैं, मैं ना यही पहन के दौड़ेगी। चीकू, नुपुर मम्मी, आप ही ने कहा ना हर दिन के लिए एक एक नया जूता लेने की क्या जरूरत होती है। पुराने ही सही पर जूते तो है ना, और पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। एक ही दिन की तो बात है, बहुत अच्छे, पक्का। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की शूज में वो कैसे दौड़ पाएगी? कितनी ज्यादा एक्साइटेड है वो उस रेस के लिए। तो पायल भी तो एक्साइटेड है, और देखना जीतेगी तो पायल ही। वैसे तुम लोग आ रहे हो ना मेरे घर में पार्टी के लिए? क्यों, तेरा बर्थडे है क्या? नहीं, बर्थडे तो नहीं है, पर जब मैं ये प्राइज जीत जाऊंगी ना तो मैं और मेरी फैमिली पार्टी करेंगे हमारे घर में। तो तुम लोग भी आ जाना। चिक्कू जीत गई तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये कि उसके पैर में स्वेलिंग है, और दूसरी बात उसके पास अच्छे रनिंग शूज नहीं है। तो वो क्या पहन के भागेगी? मेरे पुराने शूज, एकदम कटे फटे। क्या मस्त बेइज्जती होगी चीकू की जब सब लोग उसे वो मेरे फटे पुराने शूज में देखेंगे। ये तो कुछ और ही पहन के आ गई है। वाओ, कितने नाइस है ना। कहाँ से लाई है? अपनी मम्मी को बोलना मेरी मम्मी को एड्रेस दे, मुझे भी तेरे से सेम टू सेम शूज चाहिए। आयशा, यहाँ पर आओ ना, मैं आपको बताती हूँ इसने शूज कहाँ से लिए। मिसेस जोशी, आपकी ग्रैंड डॉटर इस स्कूल में है ना? जी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना स्पोर्ट डे में? हाँ जी, हमारी 2 बेटियां हैं, वो 4 नंबर और 11 नंबर दोनों पार्टिसिपेट तो करेंगे। आप किसके लिए चीयर कर रही हैं? दोनों के लिए चीयर करेंगे, है ना मिले? जरूर भाई, दोनों में से कोई भी जीते ट्रॉफी तो घर में ही आएगी। मिलिंद, पायल जीतेगी तो ट्रॉफी जोशी हाउस में आएगी, और भगवान ना करे अगर वो लड़की जीत गई तो ट्रॉफी सर्वेंट क्वार्टर में जाएगी। वो पायल जोशी वो हमारी बेटी है, हम सब उसी को चेयर करेंगे। मैं तो आत्या की साथ ही हूँ। अरे उनके खिलाफ जाके मुझे ना उनको नाराज करना है और ना ही उस चीकू को बढ़ावा देना। भाई हम तो पायल को ही चीयर करेंगे, आखिर जोशी परिवार का खून जो है वो। Of course,
कोर्स। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज हमारे पायल के लिए चेयर करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। दोनों माँ बेटे क्या सोच रहे हो? अरे पायल को अच्छी तरह से जोर जोर से चीयर करो और खबरदार तो किसी ने चीकू का नाम भी लिया था। वो क्या है ना, ये मेरे पुराने शूज जो मैंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए थे और चीकू ने उठा लिया। बट इट्स ओके, अब वो नए शूज कहाँ से लेगी, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही मम्मी पापा। और आज रेस में भी ना सब लोग मुझे शेयर करेगी, मेरी पूरी फैमिली। और देखना, ये रेस भी आज मैं ही जीतूंगी। नुपुर, जी आत्या। घर में तुझे जो करना है वो तू कर रही है, लेकिन बाहर समाज में मैं तेरी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। कितनी जगहसाई होगी अगर तू पायल को छोड़कर चीकू का साथ देगी। पायल तेरी अपनी बेटी है, तेरी सगी बेटी, और तुम हो कि तुम उसका साथ देने की बजाय चीकू का हौसला बढ़ा रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम अपनी सगी बेटी के साथ? खिलाड़ी प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए। स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है। ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज टेक योर पोजीशंस। आत्या, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? एक बेटी को सपोर्ट करूँ, दूसरी को नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं दोनों बेटियों को सपोर्ट करूंगी, दोनों की हिम्मत बढ़ाऊंगी। दोनों की क्यों? पायल को इतने सालों बाद अपना परिवार मिला है, उसको सपोर्ट करो। पर आत्या, चीकू को तो अभी तक अपना परिवार पूरी तरह से मिल भी नहीं पाया है, और सही मायनों में सपोर्ट और सहारे की जरूरत तो चीकू को है। पर फिर भी जैसा मैंने कहा, मैं अपनी दोनों बेटियों को सपोर्ट करूंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।